आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ओमेगा जेएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मिलाप वाले तंबू के विषय में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन निर्गमन के पुस्तक अध्याय 29 से 40 तक देखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे अल्फा ओमेगा जेएम को सब्सक्राइब करें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब मूसा ने इजरायलियों को सीनै पर्वत की ओर ले जाता है, जहां परमेश्वर उन्हें 10 आज्ञाएं देते हुए कहा तथा उनके साथ वाचा भी बांधे और उन्हें अब्राहम की आशीषों का वारिस होने के लिए इजरायलियों के सीनै पर्वत के पास ही अपने डेरे डाले और वहां निवास भी किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि इजरायलियों को मेरे लिए पवित्र स्थान बनाना है, जिसमें मैं उनके साथ उस स्थान पर भेंट कर सकूं और उनसे मिल सकूं। हम यहाँ पे देखते हैं कि पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू होता था, यहोवा का पवित्र स्थान, उसके भेंट चढ़ाने का और उससे मिलने का। परंतु नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब प्रभु यीशु आए, जिसे हम विस्तार से समझेंगे। आगे यहोवा ने कहा, तंबू को बनाने के लिए कुछ महंगे धातुओं की आवश्यकता होगी, जिसका वर्णन निर्गमन अध्याय 25 में मिलेगा, जहां परमेश्वर यहोवा ने मूसा को तंबू बनाने का वर्णन किया है और उसे उस तरह बनाने को कहा जिससे इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, अर्थात उनको कई भागों में बनाना, ताकि जब इजरायली किसी अन्य स्थान पर आगे जाएं, तब उसे भी अपने साथ ले जाकर दोबारा स्थापित कर सकें। जब जाते थे वे सब उस तंबू को भी अपने साथ ले जाते थे। यह मिलाप वाला तंबू 2 हिस्सों में बनाया गया था। पहले स्थान को पवित्र स्थान कहा जाता था तथा दूसरे स्थान को अति पवित्र स्थान कहा जाता था। पहले स्थान में केवल याजक लोग ही भेंट चढ़ाने जाया करते थे तथा अति पवित्र स्थान में यहोवा का वास होता था और वहां केवल महायाजक ही जा सकते थे। ऐसा मानना था। उस समय मिलाप वाले तंबू में प्रवेश की। तब मूसा ने यहोवा से यह आज्ञा पाकर समस्त इजरायलियों से कहा कि जो भी इस तंबू के लिए अपनी भेंट लाना चाहते हैं वह ला सकते हैं। और उसने यह भी कहा कि उसे बनाने के लिए कीमती धातुओं और वस्तुओं की आवश्यकता होगी और उसने उसे बनाने के लिए कुछ निपुण कारीगरों को चुना। यह आज्ञा मूसा ने यहोवा से पाकर इजरायलियों को सुनाई थी। तब सभी लोग मूसा के पास कुछ कुछ भेंटें लाए, क्योंकि हे भाइयों और बहनों, इजरायलियों ने कीमती स्थान यहोवा को और जो भी वस्तुएं लाई गई थीं उसमें कीमती सामान सोने चांदी तथा पीतल से लेकर ही निकले थे। इसलिए उनके पास इतना था कि वे यहोवा के लिए भेंट दे पाएं। तब वहाँ के स्त्रियों ने कुशलता से तंबू के लिए कपड़े बनाए। तब वहाँ चुने गए कारीगरों ने उस तंबू को बनाने का कार्य आरंभ किया और वहाँ सब कार्यों में जुट गए और वहाँ तंबू बनाने का कार्य आरंभ कर दिया गया और वह सब कार्य में हर दिन तंबू को बनाने का कार्य किया जाने लगा और भेंट भी अधिक उसके पास इकट्ठा हो गई थी। तब मिलाप वाला तंबू बहुत ही सुंदर उत्तम धातुओं तथा उत्तम
उत्तम कपड़ों के द्वारा बेहद ही निपुणता के साथ तैयार किया गया, जिसका वर्णन निर्गमन अध्याय 26 में किया गया, जहां तंबू की लंबाई, चौड़ाई तथा सोने चांदी का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें स्वर्गदूतों का आकार दिया गया है तथा उत्तम कपड़ों का इस्तेमाल भी किया गया है। तब उसी में आगे हम देखते हैं कि बबूल की लकड़ी का संदूक भी बनाया गया, जिसे वाचा का भी संदूक कहते हैं। इसे पवित्र स्थान में रखा गया था। यह भी सुंदर रूप से सोने से सजाया गया था। वाचा का संदूक में यहोवा की आज्ञाओं को तथा 10 आज्ञाओं की पट्टी को भी उसमें रखा गया था। तब वहां आगे सोने की दीवट बनाई गई, जिसमें धूप की वेदी जलाई जाती थी। तब वहां सुगंधित धूप भी बनाई गई तथा मेल बलि, होम बलि की वेदी बनाई गई, जिसमें यहोवा को भेंट की जाती थी, जिसमें लोग शुद्ध मेमने को तथा भेड़ों को परमेश्वर के आगे बलि करते थे, क्योंकि लैव व्यवस्था 1:4 वह अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रार्थना करने को ग्रहण किया जाएगा। यह स्पष्ट करता है कि उस समय पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए ऐसा ही किया जाता है। तब उस बलि को याजक लोग पवित्र स्थान में चढ़ाते थे। केवल याजकों को पवित्र स्थान में जाने का अधिकार था। याजक भी एपोद के वस्त्र पहनकर सेवा के लिए जाया करते थे। यह याजकों के पवित्र वस्त्र होते थे, जिनका वर्णन पूरी तरह आप अध्याय 28 में विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। उनके वस्त्रों की बनावट का वह वर्णन किया गया है, जहां सीना बंद भी उनके लिए बनाया गया था। यह सब उन्होंने यहोवा के आदेश से किया था। यह वस्त्र याजक यहोवा की सेवा के लिए उस समय पहना करते थे। तब हम देखते हैं कि हारून व उसके पुत्रों के लिए वस्त्र बनाए गए। इसी प्रकार मिलाप वाले तंबू का तथा उसकी सेवा करने वाले का काम पूरा हुआ। वहाँ सब कुछ यहोवा के आदेश के अनुसार बनाया गया तथा तंबू वहाँ पे खड़ा किया गया। तब यह कार्य पूरा हो गया। तब बादल की छांव ने मिलाप वाले तंबू को पूरा ढक लिया। इसका वर्णन अध्याय 40 में किया गया है। तब यहोवा का तेज पूरी तरह मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। यह बादल लोगों को संकेत देता था उन्हें कब कब चलना है। जब बादल तंबू से हट जाता तो इजरायली चलना आरंभ करते थे। जब बादल ठहर जाता तब वह वहीं रुक जाते थे। इस प्रकार उनकी यात्रा निर्धारित होती थी। जब बादल ठहरा तब यहोवा का वास भी तंबू में ठहरता था। तो इस प्रकार मिलाप वाले तंबू का निर्माण कार्य पूरा किया गया। मिलाप वाले तंबू बनाने का उद्देश्य क्या था कि लोग तंबू के बहाने यहोवा को स्मरण करें तथा उसमें मिलने का एक समय निर्धारित करें। परंतु यह मिलाप वाला तंबू इजरायलियों से परमेश्वर की भेंट को तथा पापों की क्षमा की भावना को दर्शाता है, जिसको वह उस परमेश्वर को स्मरण कर सकें जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। यहोवा अपने लोगों से एक पवित्र रिश्ता बनाना चाहता है, इसलिए उन्होंने यह मिलाप वाले तंबू का पवित्र तथा अति पवित्र स्थान का भी उल्लेख किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि वह मनुष्य के साथ उनके बीच में वास करे, जैसा कि लिखा है, और हम इजरायलियों के मध्य में निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह स्पष्ट करता है कि मिलाप वाला तंबू परमेश्वर से उनके लोगों के मिलाप के लिए ही बनाया गया, जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता तथा उनके प्रायश्चित स्वीकार करता था।
इस स्थान पर महायाजक वर्ष में एक बार ही प्रवेश करते थे। यह अति पवित्र स्थान के एक विशेष पर्दे से अलग भी किया गया था, जो इस बात को दर्शाता था उस समय सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, क्योंकि लोग उनके पाप को लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए वहां केवल महायाजक ही जा सकते थे। यह मिलाप वाला तंबू दर्शाता था कि यहोवा मनुष्य के साथ एक संबंध बनाना चाहता है, और यह तंबू यह भी स्पष्ट करता है मनुष्य यहोवा के सम्मुख पाप को लेकर नहीं जा सकता था। उसके लिए प्रायश्चित की भेंट आवश्यक थी, होम बलि अर्थात पापों की प्रायश्चित की बलि, क्योंकि कोई भी मनुष्य पाप को लिए यहोवा के पवित्र स्थान से संबंध नहीं रख सकता था। लय व्यवस्था अध्याय 4 वचन 31 तक याजक उसको वेदी पर यहोवा के नियमित सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। तब यह था यहोवा से संबंध बनाने का एकमात्र उपाय। मेरे प्रियो, यह भी अंतिम समाधान नहीं था यहोवा से संबंध बनाने का, क्योंकि इसमें नियम तथा व्यवस्थाएं थी, परंतु मन फिराव कहीं नहीं था। केवल इस नियम के आधार पर शास्त्री फरीसी चल निकले। मूसा की व्यवस्था तथा मिलाप वाले तंबू में केवल उसमें फरीसी शास्त्री ही याजक तथा महायाजक के रूप में प्रवेश किया करते थे। अन्य लोगों को वहां जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि शास्त्री और फरीसी में भी मन फिराव न था। अंतिम उपाय था हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके आने के पश्चात हम व्यवस्था नहीं वरन विश्वास से धर्मी ठहरे। पहले धर्मी होने के लिए मिलाप वाले तंबू में प्रवेश के लिए पशु बलि की जाती थी। यहोवा से संबंध बनाने के लिए वे भी महायाजकों और वह बहुत सख्त नियमों के द्वारा वर्णन किया गया भी था। संपूर्ण अध्यायों में फिर मनुष्य का संबंध यहोवा से नहीं हो पाया, लेकिन यहोवा ने देखा मनुष्य का संबंध यहोवा से पवित्रताई से नहीं बना। तब फिर परमेश्वर ने उत्तम उपाय किया, जो सबसे अलग भी था और आखिरी भी। तब वह यीशु के रूप में परमेश्वर खुद मनुष्य जाति के लिए बलिदान होना, क्योंकि यहोवा दयालु है। वह चाहता मनुष्य का संबंध यहोवा से हो और वह उसके भीतर वास करे, और पाप के कारण वह जुड़ नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को एक शुद्ध मेमने के रूप में संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने को बलिदान किया, जिसके पश्चात फिर किसी भी बलिदान की कोई आवश्यकता न बची, और उसका संबंध खुद यहोवा से जुड़ जाता है। जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए और यह कहा हुआ पूरा हुआ, तभी वहां स्थापित यहोवा की मंदिर के अति पवित्र के स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक पूरा फट गया, जिसका और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वह अति पवित्र स्थान में पहुंच जाएगा तथा प्रत्येक जन विश्वासी तथा धर्मी कहलाएगा। तब पर किसी होम बलि या मेल बलिदान की आवश्यकता नहीं रही।